दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ख़ास मुद्दे पे चर्चा करेंगे। और ये मुद्दा बेसिकली जो रहेगा वो रहेगा जो कस्टमर जब भी कोई नई प्रॉपर्टी लेने जाता है मार्केट में, तो वो कुछ मिस्टेक करता है। और वो मिस्टेक क्या है, वही आज का बेसिकली मुद्दा है। तो देखिए दोस्तों, जब भी ये देखा गया है कि कस्टमर मार्केट में कोई नई प्रॉपर्टी देख रहा होता है, तो वो मल्टीपल लोगों के साथ में टच में आता है, मल्टीपल ब्रोकर से बात करता है, रेट्स लेता है और कई लोगों से सलाह लेता है। देखिए, ये सारी बातें अच्छी हैं। मतलब देखिए, मार्केट में आर&डी करना ज़रूरी है, अनिवार्य है। और रेट्स भी लेना, जिससे कि आपको एक्चुअल रेट्स मिलें और एक्चुअल में कितना डिस्काउंट मिल रहा है मार्केट से, तो वो सारी जानकारी प्राप्त हो। तो इसके लिए आपको इस तरह से करना ही पड़ेगा। मतलब आपको मल्टीपल लोगों से बात करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या रेट चल रहा है और यहाँ पे कितना आपको डिस्काउंट मिल सकता है। पर दोस्तों, देखा गया है कि इसमें क्या कस्टमर आजकल के समय में मिस्टेक बना कर रहा है। और शायद ये मिस्टेक काफ़ी समय से ही करता आ रहा है कस्टमर। कस्टमर क्या होता है कि डिस्काउंट के चक्कर में डायरेक्टली बिल्डर को अप्रोच करता है। उसे लगता है कि शायद ब्रोकर के यहाँ से उसको डिस्काउंट नहीं मिल पाएगा, चैनल पार्टनर के यहाँ से उसको इतना डिस्काउंट नहीं मिल पाएगा। तो वो बिल्डर को अप्रोच करता है और बिल्डर से ही ज़्यादातर बात करके कोशिश करता है कि मैं यहाँ पे डील क्लोज कर दूँ। पर देखिए, मैं ऐसे कस्टमर्स को ही के लिए ये खास वीडियो है मेरा। और इसमें जो बेसिकली आज का टॉपिक रहे वो यही है कि कस्टमर यही जो मिस्टेक करता है, तो उससे उसका ही नुकसान है। और वो कैसे नुकसान है, आप कहेंगे कि भाई बिल्डर से हम चीज़ ले रहे हैं तो उसमें हमारा कैसा नुकसान है। तो वो मैं समझाता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, आपको भी पता है कि रियल एस्टेट में जो सेल्स जो होता है, डायरेक्ट सेल्स में जो लोग रखे जाते हैं, अगर बिल्डर एंड पे बहुत कम होते हैं। बिल्डर अपना स्टाफ नहीं हायर करता, वो चैनल पार्टनर को हायर करता है अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए और सेल्स के लिए। और चैनल पार्टनर को स्पेसिफिक राइट्स दिए होते हैं। और क्योंकि देखिए, अगर वो बिल्डर अपने यहाँ पे स्टाफ बैठाएगा और पूरे साल के लिए स्टाफ बैठाएगा, तो उसको जाहिर सी बात है कि पूरे साल की सैलरी देनी पड़ेगी। और प्रोजेक्ट आपको पता है कि साल में एक बार ही आता है, कभी 2 साल में एक बार ही आता है। तो इसलिए मोस्टली बिल्डर कभी भी यहाँ पे अपने रेगुलर जो होता है सेल्स स्टाफ नहीं रखते। हाँ, वो ये ऐसा हो सकता है कि कुछ बिल्डर, जैसे जो कुछ बड़े बिल्डर हैं, तो वो अपने यहाँ पे ऐसा स्टाफ रखें जो मार्केटिंग भी देख रहा है, बिल्डर ब्रोकर नेटवर्क देख रहा है और बीच बीच में कुछ डायरेक्ट सेल्स भी देख ले। तो कुछ बिल्डर ऐसा करते हैं, बट ज़्यादातर जनरली आपको यहाँ पे सेल्स के डायरेक्ट जो होते हैं लोग नहीं मिलेंगे। और इनका कोई ऐसा कोई इनके ऊपर प्रेशर भी नहीं होता है कि हाँ, इनको बहुत सेल करनी है और डायरेक्ट सेल्स में दिखानी है चीज़ें। ये ब्रोकर नेटवर्क के थ्रू ही सेल दिखाते हैं। अगर ब्रोकर इनसे जुड़े हैं और सेल हो रही है तो इनका काम चल जाता है। इन्हें डायरेक्ट सेल दिखाने से कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता इनकी सैलरीज पे। और कभी कभार अगर हो भी जाए किसी में, जैसे मैंने बोला एक्सेप्शनल केस की, कहीं किसी कंपनी ने कोई डायरेक्ट सेल में स्टाफ रखा हुआ है, तो वो कोशिश करेगा कि हाँ, डायरेक्ट सेल हो जाए। बट वो भी जो चैनल पार्टनर को बेनिफिट मिलते हैं वो बेनिफिट आपको नहीं देगा। क्योंकि अगर चैनल पार्टनर के ही बेनिफिट उसे देने हैं, तो फिर वो चैनल पार्टनर के थ्रू ही क्यों ना डील कन्वे करे। तो इसलिए लोग क्या कहते हैं कि जो डायरेक्टली जो लोग जाते हैं बिल्डर के यहाँ पे, सोचते हैं कि हमें एक अच्छा रेट मिलेगा, अच्छा डिस्काउंट मिलेगा, उनके साथ धोखा हो जाता है। और वो धोखा कैसे हो जाता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि भी इनका कोई डायरेक्ट सेल्स का टारगेट होता नहीं है। मोस्टली बिल्डर्स के यहाँ पे डायरेक्ट सेल्स डिपार्टमेंट होता ही नहीं है। उन्होंने चैनल पार्टनर हायर कर रखे होते हैं और चैनल पार्टनर के थ्रू ही वो रूट कर रहे होते हैं। तो बेसिकली कुछ आरएम्स बैठे होते हैं जो चैनल पार्टनर की सेल्स देखते हैं। तो उनसे ही आप क्या होता है, जब आप कनेक्ट करते हैं, आप इनके कस्टमर केयर में बिल्डर के ऑफिस में कनेक्ट करते हैं, तो जो आप वहाँ पे जो भी बैठा हुआ है रिसेप्शन पे, तो अगर आप सेल्स बोलेंगे तो उन्हें ये नहीं आप बोल रहे कि डायरेक्ट सेल्स, उन्हें बोलेंगे सेल्स ऑफिस में बात करा दीजिए किसी से, या मार्केटिंग ऑफिस में बात करा दीजिए। तो देखिए, ये जो सेल्स एंड मार्केटिंग जो ब्रोकर नेटवर्क देख रहे होते हैं, इन्हीं के पास ये कॉल जाता है। अब इनके पास कॉल जाता है और इनके से आप कहते हैं कि फ़लाना फ़लाना सर, मैं ऐसा हूँ और मुझे ऐसे ऐसे प्रॉपर्टी लेनी है। या फिर आप डायरेक्टली भी इनकी साइट पे विजिट करते हैं जहाँ पे ये आरएम्स बैठे होते हैं।
तो या तो आप डायरेक्ट चले जाते हैं या फिर इनको कॉलिंग के थ्रू पहले बात करते हैं, फिर आके इनसे मिलते हैं। तो वहाँ पे जब आप मिलते हैं और या कॉलिंग के थ्रू आप से बात होती है, तो आप कहीं ना कहीं कन्वे हो जाते हैं कि जो भी ये लोग बोल रहे हैं सही है, क्योंकि ये तो कंपनी का एम्प्लॉय है, ये तो मेरे साथ गलत कर नहीं सकता। जो भी ये डिस्काउंट बोलेगा वो बढ़िया है। और आपने उस चक्कर में क्या होता है कि जो मार्केट एनालाइजेशन होता है वो आपने करा नहीं, क्योंकि आपको श्योरिटी हो गई कि नहीं है तो बिल्डर स्टाफ है, तो बिल्डर का पट्टा पहना हुआ है इसने, तो मेरे को अच्छा रेट देगा और मार्केट में तो इससे ज़्यादा ही मिलेंगी चीज़ें, और मार्केट में थोड़ा धोखाधड़ी भी होती है। तो एक वो ट्रस्ट जो फैक्टर होता है वो बिल्डर के स्टाफ के साथ हमारा जो होता है वो ज़्यादा ईजिली बन जाता है। पर देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है कि उल्टा आपका नुकसान होता है। वो कैसे होता है, वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि देखिए, वो जो मैंने बताया कि बिल्डर जो का जो स्टाफ है वो डायरेक्ट सेल्स से उसको कोई लेना देना नहीं होता, ना ही उसका कोई ऐसा कोई टारगेट होता है कि डायरेक्ट सेल्स करनी है। तो वो क्या करता है, अपने मन पसंदीदा जो ब्रोकर होता है या चैनल पार्टनर होता है उसके थ्रू आपकी बुकिंग रूट करवाता है। वो बुकिंग उसके कोड में डलवा देता है। और मान लीजिए, एक एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूँ कि 5% किसी भी प्रोजेक्ट में एक ब्रोकरेज है, तो कहीं ना कहीं अगर आप चैनल पार्टनर से डायरेक्ट टकराते, तो आजकल का जो समय का कंपटीशन है, चैनल पार्टनर 1% रख के आपको 3-4% का डिस्काउंट या 4% का डिस्काउंट दे ही देता, क्योंकि कंपटीशन इस तरह से मार्केट में है। तो आपको मतलब बेसिकली मोटा मोटी अगर हम देखा जाए तो 4% का डिस्काउंट मिलता। बट आप वहीं पे वो चैनल पार्टनर की जगह पे आप बिल्डर ऑफिस के मतलब बिल्डर के स्टाफ से टकराए। अब बिल्डर का स्टाफ जो है वो लगाएगा तो चैनल पार्टनर के ही थ्रू बुकिंग, बट वो कहीं ना कहीं आपको वहाँ पे, क्योंकि दो लोग इन्वॉल्व हो गए, अब वो फोकट में तो देगा नहीं। देखिए, आप तो उसके पास गए हैं, तो खास चाहे वो किसी का भी खास हो चैनल पार्टनर, उससे ऐसा तो नहीं है कि भी वो चाहेगा कि भाई हाँ वो एक तरह से फ्री में उसको बुकिंग दे दे। तो उसका अपना भी इंटरेस्ट ज़रूर रहेगा उसके पीछे। तो अगर वो उसको बुकिंग देता है, वो बोलता है कि हाँ ये इस मेरे चैनल पार्टनर के कोड में लगा लगा दो बुकिंग, और वो कोड से क्या होगा कि अब वहाँ पे लगने से क्या होगा आपको कि अब जहाँ पे एक बंदा पहले ले रहा था 1%, जैसे मैंने बताया था ब्रोकर से अगर आप डायरेक्ट जा रहे थे तो वो 1% बचा रहा था, तो यहाँ पे दो बंदे इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो 2% बचाएंगे। और आप इनकी बातों में आ जाएंगे कि वो इस तरह से कन्वे करेंगे आपको कि सर मार्केट में फ्रॉड होता है, मार्केट में गलत कमिटमेंट्स होती हैं, मार्केट में गलत तरीके से लोग बोलते हैं और ऐसा कुछ मिलेगा नहीं आपको, और हम तो दी कंपनी के एम्प्लॉई हैं। तो क्योंकि वहाँ पे उसका इंटरेस्ट घुस चुका है उस डील में, तो वो आपको पूरा कन्वे करेगा और आपको बुकिंग ले लेगा और लगाएगा अपने चैनल पार्टनर के कोड में। और कहीं आपको जो 4% डिस्काउंट मिलना था वो अंत में आपको 3% मिलेगा, तो 1% का सीधा सीधा लॉस हो गया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मतलब आप मार्केट में देखिए, जब जाते हैं, मेरा मतलब ये अनुरोध है, जब आप मल्टीपल ब्रोकर से बात करते हैं, आप कंपनी में बात करते हैं, तो कंपनी में संतुष्टि कैसे हो जाती है आपको। माना कि हाँ वो बिल्डर स्टाफ है, अगर वो बिल्डर स्टाफ है, या तो अगर वो आपको ऑन पेपर डिस्काउंट करा के दे रहा है, मतलब सीधा सीधा आपको कहे कि हाँ भाई मैं आपसे कमीशन इसके थ्रू रूट नहीं करूँगा, ब्रोकरेज आपको किसी ब्रोकर के थ्रू नहीं मिलेगी या जो भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा, आपको मैं सीधा सीधा डिस्काउंट कराऊंगा ऑन पेपर, तब तो आप उसके थ्रू जाइए। अगर वही प्रोसेस वो करा रहे किसी चैनल पार्टनर के थ्रू, तो आप समझ जाइए कि आपको वहाँ पे नुकसान ही है उस डील में। आप डायरेक्ट चैनल पार्टनर के जाएंगे तो आपको फ़ायदा है, क्योंकि वहाँ पे चैनल पार्टनर का ही इंटरेस्ट है। क्योंकि डायरेक्ट बुकिंग है तो चैनल पार्टनर को कोई ऐसा प्रेशर नहीं है कि हाँ वो अपने आरएम को उसको कुछ देना है, क्योंकि वो तो बिजनेस दे रहे हैं, बिजनेस पार्टनर है, तभी उनका चैनल पार्टनर बोला जाता है। तो वो तो बिजनेस दे रहे हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है उनको आरएम से, बस हाँ उनको बल्कि आरएम से ये सपोर्ट मिलता है, और आरएम के उस बेसिस पे इंसेंटिव बनते हैं जो कि कंपनी उसको अलग से पे करती है। बट जहाँ आप इन लोगों से डायरेक्टली सेल्स के लिए कांटेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे इनको लगता है कि अब ये बुकिंग हमारे
थ्रू जा रही है तो ये आरएम से भी 1% रखते हैं, तो और आरएम भी 1% रखेगा, तो कहीं ना कहीं वो आपको अल्टीमेटली वो डील महंगी पड़ेगी। तो इसलिए अगर आप पहले तो बिल्डर से जितना हो सके अवॉइड करें डायरेक्ट चीज़ें लेना। और अगर आपको लेनी ही है बिल्डर से, तो उनसे ये ज़रूर कहें कि भाई मैं आपसे अगर चीज़ लूँगा, आपसे अगर मैं डायरेक्टली जोड़ रहा हूँ, तो मुझे जो ब्रोकरेज वाला जो डिस्काउंट है वो मुझे बाद में नहीं चाहिए, पैसा बाद में नहीं चाहिए, वो मुझे ऑन पेपर एडजस्टमेंट चाहिए। और ऑन पेपर एडजस्टमेंट करिए और कितना परसेंट आप एडजस्ट कर रहे हैं, और ये मार्केट में आप वेरीफाई ज़रूर कर लें। मतलब मार्केट में जब आप एक चैनल पार्टनर की डिस्काउंट को दूसरे चैनल पार्टनर से मैच करते हैं, तो ऐसे ही बिल्डर का भी जो डिस्काउंट है उसे भी एक बारी वेरीफाई ज़रूर कर लें। और अगर आपको मार्केट में ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, तो बिल्डर स्टाफ से आप बोलें कि हाँ भाई मुझे इतना मिलता है, अगर आप मुझे इतना दे सकते हैं, और वो भी ऑन पेपर दे सकते हैं, मतलब मुझे कैशबैक नहीं चाहिए, मुझे बाद में पैसा नहीं चाहिए, वो तो हर एक चैनल पार्टनर भी दे देता है। तो आप तो बिल्डर ऑफिस से ही हैं और बिल्डर के स्टाफ से ही हैं, तो मुझे ऑन पेपर इस चीज़ को करा के दें, तब तो मैं मानूँ कि हाँ आप मुझे एक्चुअल डिस्काउंट दे रहे हैं और सही डिस्काउंट दे रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं देश की, देखिए आपको सतर्कता बरतनी चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। है छोटी सी चीज़, बट अल्टीमेटली अगर आप इसे इग्नोर करेंगे तो आपका नुकसान होगा। क्योंकि मैं देखिए बहुत लोगों से मिलता हूँ जो इस तरह से डील में फंस जाते हैं, और अल्टीमेटली बाद में नुकसान होता है उनको, और फिर बाद में पछतावा होता है, और वो कहते हैं कि यार इससे अच्छा तो हम किसी चैनल पार्टनर के थ्रू ही रूट कर लिया होता तो हमें ज़्यादा बेनिफिट होता। तो काफ़ी लोगों की ऐसी मैंने देखा था इश्यूज थे हाल फिलहाल में काफ़ी, और तकरीबन सारे यहाँ सारे बिल्डर्स में होता है, ये सारे बिल्डर्स के यहाँ पे होता है। तो इसलिए ये सतर्क रहें, अपने जागरूक रहें। और ठीक है, चीज़ें आपको बिल्डर से मिल रही हैं, डायरेक्ट मिल रही हैं, तो इस वो अच्छी बात है, बट इसका मतलब ये नहीं कि जो डिस्काउंट मिल रहा है वो वेरीफाइड है और वो बहुत ओके है। तो उसको वेरीफाई करें मार्केट में, बिल्डर के रेट्स को भी वेरीफाई करें, और हो सके तो बिल्डर स्टाफ को, अगर बिल्डर से डिस्काउंट ले रहे हैं, बिल्डर से डील ले रहे हैं, तो उन्हें बोलें कि भैया हमें ये ऑन पेपर में ही एडजस्टमेंट चाहिए अपना ब्रोकरेज, हम बाद में आपसे कैशबैक नहीं लेंगे। तभी आपकी डील जो होगी वो जेन्युइन होगी, नहीं तो वही इसी तरह होगा, वो किसी ब्रोकर के थ्रू रूट करेगा, और जहाँ पहले सिर्फ चैनल पार्टनर की कमीशन बननी थी, वहाँ पे अब उन दोनों की कमीशन बनेगी और दोनों का इंटरेस्ट होगा, तो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली आपको वो डील जो है वो लॉस दे के जाएगी। तो दोस्तों यही था, बस छोटा सा था वीडियो में, मतलब ज़्यादा कुछ खास नहीं था इस वीडियो में, बट मैं आशा करता हूँ ये जो चीज़ मैंने आपको समझाई आपकी लाइफ में काम आएगी, जब भी खासकर आप कोई फ्रेश बुकिंग करने जा रहे हैं, कोई फ्रेश प्रॉपर्टी ले रहे हैं और डायरेक्टली बिल्डर से लेने का मन बना रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प आउट करेंगी और आपको एक अच्छी डील दिलाने में मददगार होंगी। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो भी और वीडियो की तरह पसंद आया होगा। और देखिए आपको ये वीडियो पसंद आया और आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करके जाएं। और जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल से, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस मेरे चैनल पे लगातार आती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं अंत कर देते हैं, और अब आपको जल्द मिलेंगे इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।